राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, ये मत सोचो कि जिंदगी में कौन किसका है और कौन कब किसे बदल रहा है। सिर्फ इतना देखना ही आपका काम होना चाहिए कि तुम्हें वो क्या सिखा कर गया है, क्योंकि जीवन का यही एक व्याकरण होता है। नजर अगर दूसरों की चीज पर हो तो अपनी चीज की कद्र खुद ब खुद कम हो जाती है। जीवन में हमेशा कुछ सहन करना सीखना चाहिए, क्योंकि कुछ कमियां तो हमारे अंदर भी है, जो उन कमियों को दूसरे लोग स्वीकार कर लेते हैं। जीवन में अगर कोई झगड़ा है तो वो है हमारी ख्वाहिशों का। आजकल लोगों की प्रवृत्ति यही है कि ना तो किसी को कम चाहिए और ना ही किसी को गम चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा है कि इंसान की सोच का प्रभाव उसके मन पर होता है। जैसे वो सोच रखता है उसका मन वैसे ही हो जाता है, और उसके मन का प्रभाव तन पर होता है, और इन दोनों का प्रभाव मिलकर जीवन पर प्रभाव डालता है। इसीलिए हमेशा अच्छा सोचना चाहिए और अच्छा करना चाहिए। आप जीवन में हमेशा खुश रहेंगे। अपनी सोच और अपने विचारों में शुद्धता लाइए। श्री कृष्ण ने कहा है कि मजे और आनंद में सिर्फ इतना ही फर्क है, क्योंकि मजे करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है और आनंद करने के लिए मन की। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपके शब्दों का चुनाव ऐसा होना चाहिए कि जब कल आप क्रोध से निकलें तो आपको खुद की नजरों में ही शर्मिंदा ना होना पड़े। रिश्तों का ना होना शायद उतनी तकलीफ नहीं देता जितना कि रिश्तों के होते हुए एहसास का मर जाना। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग सच्चे होते हैं, जो अपनी मन की बात को पूर्ण सच्चाई से कहते हैं, वो लोग हमेशा दूसरों को कड़वे ही लगते हैं। जब भी आपका मन डगमगाए तो एक बार अपने माता पिता की तरफ देख लेना। आप मेहनत करने से नहीं रुकेंगे। गुस्सा वो है जिसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ आप ही का होता है और फायदा हमेशा दूसरों का, क्योंकि गुस्से में उलझते भी आप ही हैं, पछताते भी आप ही हैं और बिछड़ते भी आप ही हैं। इसीलिए कुछ भी कहने और करने से पहले अपने आप पर नियंत्रण पाकर ही करें, क्योंकि क्रोध में किए गए फैसले हमेशा गलत ही होते हैं। बारिश आने से पहले चिड़िया भी अपना घोंसला तैयार कर लेती है। जब वो पक्षी होकर इतना समझदारी के साथ कार्य करती है, तो आप तो फिर भी इंसान हैं। मुसीबत आने से पहले आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। एक बार की बात है, एक दिन एक व्यक्ति बहुत दुखी हो जाता है और एक दिन एक बाबा उस गांव में आते हैं। तो वो व्यक्ति उन बाबा के पास अपनी समस्या लेकर जाता है और बाबा के पूछने पर बताता है और कहता है कि मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूं। एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। ये बात सुनकर बाबा मुस्कुराए और बोले, पुत्र, आज बहुत देर हो चुकी है और मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कल सुबह दूंगा। बाबा बोले कि क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम करोगे? मेरे काफिले में 100 ऊँट हैं और मैं ये चाहता हूं कि आज रात तुम इनका ध्यान रखो। जब 100 के 100 ऊँट बैठ जाएंगे तो तुम भी सो जाना। ये बात कहकर महात्मा अपने तंबू में चले गए। अगले दिन सुबह को जब महात्मा उस व्यक्ति से मिले और उससे पूछा, कहो बेटा, नींद कैसी आई?
तब वो व्यक्ति बहुत दुखी मन से बोला कि बाबा, मैं तो पूरी रात सो ही नहीं पाया। मेरी काफी कोशिश के बाद भी सभी ऊँट नहीं बैठ पाए। एक को बैठाता हूँ तो दूसरा खड़ा हो जाता है, कोई ना कोई ऊँट खड़ा ही रहा। तब बाबा बोले कि क्या तुमने ये अनुभव किया है कि चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, सारे ऊँट एक साथ नहीं बैठ सकते। तुम एक ऊँट को बैठाओगे तो कहीं ना कहीं दूसरा ऊँट खड़ा हो जाएगा। इसी कारण एक समस्या समाप्त होने के बाद दूसरी समस्या खड़ी ही हो जाती है। पुत्र, जब तक जीवन है ये समस्याएं बनी रहती हैं। आज ये है तो कल दूसरी आएगी। तब वो व्यक्ति बोलता है कि महाराज, हमें क्या करना चाहिए? तब बाबा बोले कि पुत्र, इन समस्या के बावजूद भी जीवन का आनंद लेना सीखो। कई ऊँट तो रात होते होते खुद ही बैठ गए और कई तुम्हारे प्रयास से बैठ गए और कई तुम्हारे प्रयास करने के बाद भी नहीं बैठे। इन बातों से तुम्हें यह समझना चाहिए कि कुछ परेशानियां खुद ब खुद खत्म हो जाती हैं, कुछ हमारे प्रयास के द्वारा समाप्त हो जाती हैं और कुछ परेशानियां समय पर छोड़ देनी चाहिए। उचित समय आने पर वो समस्याएं खुद ब खुद खत्म हो जाती है। जीवन है तो समस्याएं भी रहेंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दिन रात उन समस्याओं के लिए चिंतित रहो। समस्याओं को एक तरफ रखकर अपने जीवन का आनंद लो, चैन की नींद सो जाओ और जब उनका समय आ जाएगा वो समस्या खुद ब खुद हल हो जाएंगी। बिंदास मुस्कुराओ, क्या गम है? जिंदगी में परेशानियां किसको कम है? अच्छा या फिर बुरा, ये तो हमारा एक भ्रम है। जिंदगी का नियम ही कभी खुशी तो कभी गम है। किसी को कमजोर करना जिंदगी नहीं होता, बल्कि दूसरों की कमजोरियों को मिटाकर जीना ही जिंदगी है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर सारे समा गए इतिहास में और शकुनी वाले पासे अभी कुछ लोगों के हैं पास में। ये तो जिंदगी है, इसमें अगर उलझन नहीं होगी तो सुलझेगी कैसे? और अगर बिखरेंगे नहीं तो फिर निखरेंगे कैसे? हाथ आपके ठंड में और आपका दिमाग घमंड में कभी ठीक से कार्य नहीं कर सकता। उड़ने दो मिट्टी, कहां तक जाएगी? हवा का साथ छूटेगा तो जमीन पर ही तो आएगी। ये तो दुनिया है, यहां लोग मिट्टी में मिलाने के लिए ही आपको कंधों पर उठा लेते हैं। आप चाहे कितना भी महंगा लिबास पहन लो, अगर आपका स्वभाव घटिया है तो वो लिबास आपके घटियापन को छुपा नहीं सकता। श्री कृष्ण ने कहा है कि किस किताब की कहानी कब तक है क्या पता, कब कौन कहां चला जाए कुछ नहीं पता। आज ही सच है, इसको जी लो। भविष्य में कब जिंदगी मौत से हार जाए किसी को क्या पता। ना अधिकार से मिलती है ना हथियार से मिलती है। लोगों के दिलों में जगह तो आपके व्यवहार से मिलती है। मौन और मुस्कान तो ऐसे शक्तिशाली होते हैं। मुस्कान से कई समस्याओं को हल किया जा सकता है और मौन रहकर कई समस्याओं को दूर रखा जा सकता है। क्षमा करने से बीता हुआ समय नहीं बदलता, लेकिन भविष्य जरूर अच्छा हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हम लाख गलत हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें स्वीकार करने वाला और हमारी गलती को नजरअंदाज करके हमारे साथ खड़े रहने वाला हमारा अपना होता है। शक्तिशाली होकर भी क्षमा करने वाले लोग हमेशा आदरणीय रहते हैं।
आप चाहे कितने भी अच्छे इंसान हों, लेकिन कभी ना कभी किसी ना किसी की नज़र में आप बुरे होते हैं। गलत आदतें चाहे कितनी भी मीठी लगे, वो हमें पतन की ओर ही ले जाती है। कभी भी मन खराब हो तो भी गलत शब्द ना बोले, क्योंकि मन तो अगले ही क्षण शांत हो जाता है, लेकिन शब्द वो वापस नहीं आते। इसलिए कुछ भी करने और कुछ भी बोलने से पहले 1000 बार सोचें, क्योंकि आपके शब्द किसको तकलीफ पहुंचा दे नहीं पता होता। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।